हैं बुद्ध के पूर्वा के आई के तहुस और तहुस के यात्री महाराज यानी बड़े धनवान महाराजा थे। एक शिकार करने के लिए जाते हैं और इधर महाराज शुक्राचार्य बैठे हैं जिसका नाम है देवयानी महाराज अपनी सहेलियों के साथ सरोवर पर स्नान करने के लिए जाती है। और एक बात और बताएं महाराज, ये जो शुक्राचार्य थे ये अपने शिष्य के यहाँ रहते थे विष्णुवार किया। तो सभी सहेलियों के साथ में जब देवयानी सरोवर पर स्नान करने के लिए जाती है तो महाराज सभी लड़कियां और सरोवर में स्नान करने लगे हैं। हुआ क्या है सभी लड़कियां जब स्नान कर रही हैं वस्त्र उतार के सरोवर की पार रख दिए। भोले बाबा पार्वती को साथ लेकर उसी सरोवर पर आ जाते हैं। सभी लड़कियों ने सरोवर के किनारे बाहर निकल करके अपने अपने वस्त्र पहन लिए हैं। आज सर्वश्रेष्ठा ने धोखे से और देवयानी के वस्त्र को पहन लिया है। जब
देवी निकल करके आई वस्त्र नहीं मिले और जब वस्त्रों को पहने हुए शर्मिष्ठा को देखा है तो कहने लगी क्यों रे तूने हमारे वस्त्रों को पहन लिया। शर्मिष्ठा ने कहा बहन भोले बाबा आ गए थे मैंने गलती से तेरे वस्त्र धारण कर लिए एक मगर तू मेरे वस्त्र पहन तो महाराज शर्मिष्ठा ने कहा बहन हमने तेरे धोखे से कपड़ा पहन ले और हमने तेरे पहन लिए तू हमारे पहन ले। देवी कहने लगे तुझे पता नहीं है अरे तू एक राक्षस ही रहते हैं मैं तेरे वस्त्र धारण नहीं कर सकती। शर्मिष्ठा ने कहा है और तू अब हमें धर्म नीति सिखा रही है कि हे राक्षस की बेटी और तू ब्राह्मण की बेटी है तो जो ना तो मैं तेरे पिता और तू मेरे पिता के यहाँ रहते हैं हमारा दिया हुआ खाते हैं हमारा दिया हुआ पहनते हैं और आज हमने तेरे वस्त्र धारण कर लिए तो तू हमें राक्षस की खुद को ब्राह्मण की बेटी समझ रही है। उसी समय मेरे भगवान शर्मिष्ठा ने एक धक्का दिया है और देवयानी को कुएं में डाल दिया है। श्री सुखदेव ने समझाते हैं कि हे राजा हरिश्चंद्र आज घोड़े पे सवार होकर के महाराज यहाँ निकल करके जा रहे थे। जब यहाँ निकल करके जा रहे थे देवयानी कुएं में पड़ी है। महाराज ने के घोड़े कट-कट की आवाज सुनी है। महारानी देवयानी ने मन में विचार किया है राजा लगता है यहाँ से होकर के कोई निकल रहा है आवाज देने लगी है कुएं से कि घोड़ा उसी समय में और 100 रुपए से मैं समाप्त हो रहे हैं। डॉक्टर जयदेश भैया माँ पैथोलॉजी नसीपुर जो रामनगरों के रहने वाले हैं, जो हमारे अच्छे भैया जी के दोस्त हैं, मित्र हैं, ढोलक मास्टर जी। प्रभु से आशा करती हूँ प्रभु ऐसे भक्तों को हमेशा दर्शन कराते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए बोलिए भगवान की।
श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर जगदेव में आने की आवाज आ गई है तो महाराज ये कानों में आवाज पड़ी, क्या लगता है ये मुसीबत में संकट में है, आपत्ति में है। महाराज आके अपना घोड़ा रोक लिया, कुएं के पास में आए हैं और कुएं में आवाज लगाई है, कौन हो? देवयानी ने आवाज दी है, महाराज पहले मुझे निकालिए और मुझे निकाल करके पहले बाहर करो, उसके बाद बताऊंगी कि मेरे कौन है। उसी समय महाराज ने अपना गुस्सा डाला है और देवयानी ने कुएं से बाहर निकाला है, जवाब दिया है, ये देखिए हम तो बताओ कौन हो? देवयानी ने कहा है महाराज आप कौन हैं? आप बताइए पहले। जवाब दिया है महाराज ने मेरा नाम यानी है और मैं तो यहाँ सवाल करने के लिए आया था, लेकिन आप बता दो कौन है? देवयानी ने जवाब दिया है मेरा नाम देवयानी है, मेरे पिता का नाम सुरसंचार है और मैं अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए आई थी। मेरी सहेली शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्र धारण कर लिए थे, मैंने उसे अपने वस्त्र मांगे तो उसने मुझसे वस्त्र नहीं दिए, बल्कि मुझे कुएं में ढकेल करके चली गई। यानी महाराज ने कहा है कोई बात नहीं है, अब हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, आपने अपने राजी के पास चले जाओ। देवयानी कहने लगी महाराज ऐसे नहीं जाऊंगी। क्यों? फिर कैसे जाऊंगी? जवाब दिया है महाराज हमें एक बात नहीं जानते हो कि अगर कोई कुंवारी कन्या हो अगर कोई मर्द उसका हाथ पकड़ता है तो उसे उसके साथ शादी करनी पड़ती है, मेरे साथ शादी